बोलो श्री गणपति गजानंद महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं श्री गणपति स्तोत्र और उसके अर्थ के बारे में। श्री गणपति स्तोत्र, जिसे संकट नाशन गणेश स्तोत्रम भी कहा जाता है, श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम को गणपति स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनुष्टुप छंद पर आधारित 8 श्लोक होते हैं, जिनमें भगवान श्री गजानन गणेश जी के 12 नाम और इस स्तोत्र का महात्म्य बताया गया है। श्री नारद पुराण में इसका उल्लेख है। देवर्षि नारद द्वारा कहा गया यह स्तोत्र बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। इसे थोड़े से अभ्यास के द्वारा बड़ी ही सरलता से पढ़ा जा सकता है, याद रखा जा सकता है। इसके पाठ से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण इसे सर्व सिद्धिदायी भी माना जाता है। इसे 6 माह या 1 वर्ष तक मन में जो भी कामना हो वो कामना रखकर पाठ किया जाए तो वह कामना भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद द्वारा ज़रूर पूर्ण होती है। विद्या की कामना रखने वाला विद्यार्थी हो, उसे विद्या, और धन की कामना रखने वाले को धन, पुत्र की कामना रखने वाले को पुत्र यानी कि संतान प्राप्ति, और मोक्ष की कामना रखने वाले को मोक्ष प्राप्त कर देता है यह स्तोत्र। ऐसा इस स्तोत्र के अंतर्गत इसके महात्म्य उल्लेख में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि यह स्तोत्र केवल भगवान गणेश जी के भक्तों के लिए है। यह स्तोत्र कोई भी पढ़ सकता है। भगवान श्री गणेश बुद्धि और विद्या के स्वामी माने जाते हैं। वे विघ्नहर्ता हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वह बुद्धिमान हो, विद्यावान हो और उसके जीवन में कोई विघ्न या बाधा ना आए। इसलिए जीवन में ऐसी कामना रखने वाले हर व्यक्ति, हर मनुष्य को यह स्तोत्र याद कर लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए, इसका नियमित पाठ करना चाहिए, ताकि भगवान गणेश जी की जो अनुकंपा है, उनकी जो दया दृष्टि है, हम सब पर पड़े। खास करके यह स्तोत्र पढ़ने वाले भक्तगणों पर विशेष तौर पर रहे। ऐसी भगवान गणेश जी की कृपा होती है। हम भी कृपा के, उनके अनुकंपा के याची हैं, याचना करते हैं। तो इस भगवान गणेश जी की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम जो है वह यह संकट नाशन गणेश स्तोत्र है। तो आइए मिलकर इसका पाठ करते हैं। इसका अर्थ पहले समझते हैं, क्योंकि अर्थ अगर समझ में आ जाए तो इसका पाठ जो है, उसका जो फल है, वह हम बड़ी सरलता से, प्रभावशाली ढंग से और जल्दी उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं पहले और फिर पाठ करते हैं। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। श्री नारद उवाच। भगवान नारद जी ने लिखा हुआ है यह स्तोत्र। प्रथम इसकी जो पंक्ति है वो है यह है कि प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम, और ये जो पीछे एक थोड़ा लंबा फ्रेज है उसको तोड़कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। इसका अर्थ जानते हैं। श्री भगवान नारद जी बोलते हैं, पार्वती नंदन देवों के देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करें और फिर अपनी आयु, कामना और अर्थ सिद्धि के लिए उन भक्ति निवास यानी भगवान श्री गणेश जी का नित्य प्रति स्मरण करते हैं। पार्वती नंदन देवों के देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करें। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम, गौरी के पुत्र विनायक को शीश झुकाकर नमन करते हैं। भक्तावासम, भक्तों के हृदय में रहने वाले। स्मरे नित्यम, उनका नित्य स्मरण करें। किस वजह से स्मरण करना है हमें? स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये, आयु के लिए, कामना के लिए और अर्थ के लिए,
अपना दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, हमारी जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो, और उन कामनाओं के पूर्ण के लिए जो अर्थ की हमें ज़रूरत है, यानी कि धन की ज़रूरत है, सुख सुविधाओं की, संपत्ति की ज़रूरत है, संपदा की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों की याचना के लिए भगवान विनायक का हम नित्य प्रति स्मरण करें। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि इसमें भगवान गणेश जी के 12 नामों का उल्लेख है, तो हम एक एक कर कर उनके नामों का उच्चारण करेंगे। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। पहला वक्रतुंड यानी कि जिसकी तुंड वक्र हो, टेढ़े मुख वाला, सूंड वाला। दूसरा एक दंत है जिसके पास, ऐसा एक दंत वाला। तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष, कृष्ण का मतलब होता है श्याम, काले रंग का। पिंगाक्ष अक्ष यानी कि आँखें, तो जिसकी आँखें जो है वो काली और भूरे रंग वाली हैं। चौथा उनका नाम आया है गजवक्त्र, यानी कि गज जैसे मुख वाले, हाथी जैसे मुख वाले। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम्। पांचवा लंबोदर यानी जिनका उदर लंबा है, बड़े पेट वाले। उदर यानी पेट और लंबा यानी बड़े पेट वाले। छठे विकट जो विकराल स्वरूप हैं। सातवां विघ्न राजेंद्र यानी कि विघ्नों पर राज करने वाले, विघ्नों को अपने वश में करने वाले, विघ्नों पर शासन करने वाले राजाधिराज। धूम्रवर्णम तथाष्टकम, धूम्र वर्ण जिसकी है, यानी कि जिनका वर्ण जो है यानी रंग वो धूम्र के समान है, दूसर यानी धुएं जैसा है। ऐसे आठवां उनका नाम, जैसे आठवें धूम्र वर्ण नाम वाले भगवान श्री गणेश। नवमं बालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। नौवां उनका नाम आया है बालचंद्र। बाल यानी कि ललाट, माथे की जो ललाट होती है वो, उस पर चंद्र शोभायमान है। चंद्र जैसे ललाट वाले, चंद्रमा को सुशोभित करने वाले अपने ललाट पर, जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, ऐसे बालचंद्र। दशमम तु विनायकम, विनायक यानी कि नेतृत्व करने वाले, नायक जो हैं हम सबके। एकादशम गणपतिम, गणपति यानी कि भक्त गणों के स्वामी, गणों के पति, गणों के नाथ, देवता। द्वादशम तु गजाननम, और द्वादश उनका जो नाम है, 12वां जो नाम है वो है गजानन। गजानन यानी गज जैसे आनन वाला, गज जैसे मुख वाला, हाथी जैसे मुख वाला। नवमं बालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यय पठे नर। अभी ये इस स्तोत्र का महात्म्य शुरू हो रहा है। हमने 12 नामों का उल्लेख कर लिया। इन 12 नाम, ये जो द्वादशैतानि नामानि हैं, त्रिसंध्यय पठे नर न च विघ्न भयम तस्य सर्व सिद्धिकरम प्रभो। इन 12 नामों का जो पुरुष का मतलब यहाँ पर पुरुष नर लिखा गया है, लेकिन पुरुष मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान। इन 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, दोपहर और सायंकाल, जो तीनों संध्या काल होते हैं, संधि काल होते हैं, उस समय अगर कोई पुरुष यानी कोई भी व्यक्ति इन 12 नामों का जो है पाठ करता है, तो हे प्रभु उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। इस प्रकार का स्मरण हर प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यय पठे नर, इन 12 नामों का तीनों संध्या कालों में जो भी नर पाठ करता है, न च विघ्न भयम तस्य, उसे न तो विघ्न का भय रहता है, सर्व सिद्धि करम प्रभु, और प्रभु उसकी सर्व सिद्धि जो है करते हैं, यानी कि सर्व सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं प्रभु के आशीर्वाद से। विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रम मोक्षार्थी लभते गतिम। जो विद्यार्थी है, जिसे विद्या
की ज़रूरत है, जो विद्या पाना चाहता है उसे विद्या मिल जाती है इसका पाठ करने से। जिसका अर्थ में रुचि है, धन में रुचि है, उसे धन प्राप्त हो जाता है। जिसे पुत्र की प्राप्ति के लिए जो ये श्लोक का पाठ करता है, स्तोत्र का पाठ करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र यानी संतान प्राप्ति हो जाती है। और जिसका मतलब मोक्ष में है, जिसका स्वार्थ मोक्ष में है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, गति मिलती है। इसके पाठ से विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन और पुत्र की कामना रखने वाले को पुत्र और मुमुक्षु यानी कि मोक्ष की कामना रखने वाले को मोक्ष गति प्राप्त करके देता है यह स्तोत्र। जपेद गणपति स्तोत्रम षठ बिर्मसय फलम लभते धनम। जपेद गणपति स्तोत्रम षठ बिर्मसय फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। जपेद गणपति स्तोत्रम, जो यह गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, षठ बिर्मासय फलम लभेत। षठ बिर्मासय यानी कि 6 महीनों में उसे अपने फल के जो है प्राप्ति हो जाती है, फल का लाभ हो जाता है। और संवत्सरेण यानी कि 1 साल के भीतर सिद्धिम, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय, 1 साल में उसे हर प्रकार की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है और यह कहने में कोई भी संशय नहीं है। इस गणपति स्तोत्र का जप करें तो 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति होती है तथा 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, संशय नहीं है, शक नहीं है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो पूरा अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च, इसका अंतिम जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका पद, अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, जो लिखित्वा यह समर्पयेत, जो यह स्तोत्र लिख कर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः, उसे भगवान गणेश जी के प्रसाद स्वरूप सर्व विद्याओं की प्राप्त होती है। तस्य विद्या भवेत् सर्वा, उसे विद्या हर प्रकार की मिल जाती है गणेशस्य प्रसादतः, गणेश जी के प्रसाद के स्वरूप में। जो भी यह व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उनके प्रसाद के रूप में उसे हर प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री नारद पुराण में उच्चारित इस प्रकार श्री नारद पुराण के अंतर्गत आए हुए इस संकट नाशन गणेश स्तोत्र, गणपति स्तोत्र का यहाँ पर समापन होता है, पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, हमने समझा श्री गणेश स्तोत्र, श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र की महिमा और उसका पाठ, उसके अर्थ को भी हमने जाना। इसका पाठ करने से क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है और कितना जल्दी प्राप्त हो सकता है, वह भी इसकी महिमा हमने जानी। तो आइए फिर से एक बार इसके पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं और प्रयास करेंगे कि भगवान गणेश जी की कृपा के हम अधिकारी बने। उसके लिए इस स्तोत्र का जो है नियमित रूप से, और इसमें तो कहा गया है कि त्रिसंध्या काले यानी कि 3 संध्या कालों में इसका पाठ करें, तो भगवान गणेश जी की अनुकंपा, उनकी कृपा, उनकी दया हम पर सदैव बनी रहेगी। और जो भी हमारे जीवन में विघ्न हैं, डर हैं, भय हैं, वो सब जो हैं दूर हो जाएंगे, नाश हो जाएगा उनका, और हमें सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होगी। तो आइए फटाफट से इस स्तोत्र को फिर से एक बार पूरा पढ़ लेते हैं और आज के बाद अभी से ही जो है इसका नित्य पाठ करना हम शुरू करेंगे। तो श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम, श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम श्री नारद उवाच। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये।
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षट्भिर्मसै फलं लभते धनं संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयात् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे श्रीसङ्कटनाशन श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् ओम जय श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश जय गणेश।